हेलो दोस्तों, एनएसएम परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं हूं नदीम सैफी। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 क्लास 11। चैप्टर नंबर 8 हमारे पास सीक्वेंस सीरीज है, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th के एपी से लिया गया है। एपी हमारे पास यहाँ पर एपी को आगे बढ़ाया गया है। सिर्फ हमसे क्या बोला है, पहली 5 टर्म का बताना, पहले उसको बताना, मतलब यहाँ पर नॉर्मल चीजें हम यहाँ पर क्या करेंगे इस एक्सरसाइज में बताने वाले हैं। एक्सरसाइज 8.1 में जैसे मानो हमारे पास उसने क्या कहा है हमको, पहले क्वेश्चन में क्या कहा है, ए एन बराबर उसने क्या दे रखा है हमको, एन और एन प्लस 2 दे रखा है। उसने बोला है हमें पहले 5 टर्म बताओ, और जो पहले 5 टर्म बताने के लिए हम क्या करेंगे, ए1 निकालेंगे, ए2 निकालेंगे, ए3 निकालेंगे, ए4 निकालेंगे और ए5 निकालेंगे। मतलब कहने का क्या है, हमें 1 to 6 क्वेश्चन तक क्या करना है, सभी में ए1 से लेकर ए5 तक निकालना है। मानो मैंने ए1 निकाला, ए1 यहाँ 1 रखा, 1 प्लस 2, यहाँ पर कितना आ गया 3, तो ए1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ऐसे में ए2 निकालूं तो देखो 2, देखो यहाँ पर n की जगह पर 1 रख रहे हैं, तो यहाँ भी हमें n की जगह पर 1 रखना पड़ेगा। अब मैं ए2 निकालना हूँ, n की जगह पर क्या आ गया, 2 आ गया, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 और 2 4, 4 2 जा 8, तो ए2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 8 आ गई। ऐसे हम ए3 की वैल्यू निकालेंगे, ए3 कर रहे हैं तो n की जगह पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 और 2 कितने आ गए, 5, 5 3 जा 15। तो बहुत से बच्चे इन चीजों में भी गलतियां करते हैं, क्या करते हैं वहां पर कि पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं बाद में जोड़ते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत है। इसको हम स्टेप को फॉलो नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, सिर्फ कौन सा स्टेप फॉलो करेंगे, हमें मल्टीप्लाई बाद में करना है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ठीक है, बात की बात है वो तो हमारे पास। अब ए4 निकाल रहे हैं हम, ए4 के लिए 4 लगाएंगे एन की जगह पर, 4 प्लस 2, 4 2 6, 6 4 जा 24, तो ए4 कितना आ गया, 24 आ गया। ऐसे हम ए5 निकालेंगे, भाई ए5 निकालना पड़ेगा, 5 5 प्लस 2, 5 और 2 7, 7 5 जा 35। तो ये हमारे पास पहले 5 टर्म हो गए और हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। उसने क्या बोला था कि हमारे पास ए एन गिवन है, क्वेश्चन पढ़ो, ए एन गिवन है, पहले 5 टर्म निकालने, बस हमें एन की जगह पर अपनी वैल्यूज को पुट करते चलना है। आंसर हमारे पास एक एक मिनट में आते रहेंगे। मेन कॉन्सेप्ट हमें बस इतना ही याद रखना है कि हमें एन की जगह पर वैल्यूज को पुट करना है। तो दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं, यहीं पर कर लेंगे क्योंकि जगह हमारे पास बहुत सारी है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ए एन बराबर उसने क्या दिया है हमको, एन और एन प्लस 1। उसने बोला है हमको पहले 5 टर्म बताओ, पहले ए1 निकाल लेते हैं। देखो एन की जगह पर 1 आ गया तो इधर भी हम 1 रखेंगे, 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 1/2, तो ए1 हमारे पास 1/2 आ गया। ऐसे हम ए2 निकालेंगे, ए2 तो एन की जगह पर 2 और 2 प्लस 1 कितना आ गया, 2/3। ए3 निकालेंगे, भाई ए3 कितना आ जाएगा, 3/3 प्लस 1 कितना आएगा, 3/4। ए4 निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 4/4 प्लस 1 कितना आएगा, 4/5। ये समझ में तो आ रहा है हम क्या कर रहे हैं, एन की जगह पर बस वैल्यू को पुट कर रहे हैं, जो यहाँ रख रहे हैं वही एन की जगह पर हम रख रहे हैं। ठीक है, ए5 निकालेंगे, कितना आएगा हमारे पास, 5/5 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 5/6। ये हमारे पास क्या हो गया, इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमारे पास सॉल्व आउट हो गया। चाहो तो हम क्या कर सकते हैं, तीसरे क्वेश्चन को भी यही कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जगह बच रही है। ए की पावर 2n है, ए एन की पावर, ए एन इक्वल टू क्या है, 2 की पावर n। अब हमें ए से 5 टर्म निकालने हैं, हमें क्या करना है, यहाँ पर वैल्यूज को पुट करते चलना है। ए1 निकालेंगे, देखो ए1 निकाल रहे हैं हम, ए1 तो 2 की पावर 1, तो ए1 बराबर हमारे पास 2 ही रहेगा। ठीक है, अब हम ए2 निकाल रहे हैं, तो 2 निकाल रहे हैं तो 2 की पावर 2, तो ए2 बराबर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, एक मिनट में आ गया। ऐसे हम ए3 निकालेंगे, ए3 बराबर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3, तो ए3 बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। ऐसे हम ए4 निकालेंगे, ए4 बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 कितना आ जाएगा हमारे पास, 16 आ जाएगा। ऐसे ए की पावर ए5 निकालेंगे, ए5 निकालेंगे, 2 की पावर 5 कितना आ जाएगा, ए5 बराबर 32। ये हमारा इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। देखो बड़ा सरल और सिंपल सी एक्सरसाइज है, बहुत जल्दी 10 मिनट में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं। फिर उसके बाद में हम अगली एक्सरसाइज को तुम्हें कल बताएंगे, ताकि तुम्हारे समझ में सारी चीजें आती रहे। यहाँ पर अगली एक्सरसाइज हमारे पास जीपी से है, जीपी को लेंगे, लेकिन उससे पहले एक चैप्टर छूट गया, उस चैप्टर को करेंगे। वो हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, वो हमारे पास है बाइनोमियल थ्योरम, उसको हम कंटिन्यू करेंगे पहले, तब इस वीडियो को देखेंगे। बहुत से बच्चों में इस वीडियो को बनाने का एक कारण है, बहुत से बच्चों के हाफ ईयरली हो चुके हैं, बच्चे ये कहेंगे कि सर आपका सिलेबस पीछे चल रहा है यूट्यूब पर, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 से कर रहा हूँ।
अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, 2n-3। क्वेश्चन नंबर 4 है ए एन बराबर 2n-3 अपॉन में क्या है हमारे पास 6। ये दे रखा है, हमें क्या करना है यहाँ पर, पहले 5 टर्म निकालने हैं। पहले a1 निकालेंगे, a1 2 into 1 minus 3 अपॉन 6 कितना आ जाएगा, 2 minus 3 अपॉन 6 मतलब कितना आएगा, माइनस के 1 अपॉन 6। देखो पहली टर्म आ गई, सिर्फ हमको कैलकुलेशन आनी चाहिए। a2 निकालेंगे, 2 into 2 minus 3 अपॉन 6 तो मतलब कितना आएगा, 1 अपॉन 6। भाई 2 2 या 4, 4 में से 3 गए 1 बचेंगे, अपॉन में 6 आ गया। a3 निकालेंगे, कितना आ जाएगा भाई, 3 2 जा 6 minus 3 अपॉन 6 तो कितना आएगा, 3 अपॉन 6। कितना आ गया, 3 अपॉन 6 काट दिया, 1 अपॉन 2 आ गया। a4 निकालेंगे भाई, कितना आएगा, a4 4 2 जा 8, 8 में से 3 गए 5 अपॉन 6। a5 निकालेंगे, 5 2 जा 10, 10 में से 3 गए 7 अपॉन 6। देखो हो गया हमारा आंसर। कुछ भी नहीं करना पड़ रहा हमको, सिर्फ ओनली कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। कैलकुलेशन करेंगे, आंसर हमारे हाथ में एक एक मिनट में आते रहेंगे। बिल्कुल टेंशन मत लेना, सिंपल लैंग्वेज में सिंपल तरीके से हम इनके क्वेश्चंस को करते जा रहे हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है, इसको देख लेते हैं। इसे देखकर बच्चे बड़ा घबराते हैं इस क्वेश्चन को देखते ही कि सर ये तो नहीं हो रहा, जबकि ये सबसे ज्यादा इजी है हमारे पास। अब देखो थोड़ा टॉपिक समझते हैं। टॉपिक कुछ नहीं समझना, हमें a1 निकालना है। सिंपल बात है, सिंपल बात में हम बात खत्म कर रहे हैं। a1 निकालना है, यहाँ कितना हो जाएगा, -1 की पावर 1 - 1 और 5 की पावर 1 + 1। अगर मैं देखूं तो a1 बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ 1 की पावर 1 में से बन गया 0, और किसी की भी पावर 0 आती है, आंसर कितना रहता है, 1 रहता है। और यहाँ 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25। तो a1 हमारे पास कितना आ गया, 25 आ गया। देखो 1 मिनट नहीं लगी, बस सॉल्यूशन आना चाहिए करना हम पर। फिर हम क्या करेंगे, a2 निकालेंगे, यहाँ से -1 की पावर 2 - 1 और 5 की पावर 2 + 1। अगर मैं यहाँ से करूंगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, -1 की पावर 1 into 5 की पावर क्यूब। अब 1 की पावर 1 तो -1 रहेगा, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितना रहेगा, 125। तो आंसर कितना आ गया a2 का, माइनस के 125 आ गया। देखो बिल्कुल सिंपल था, कोई भी ट्रिक नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ पर a3 निकालेंगे, ऐसे ही a3 निकालेंगे, क्या आएगा हमारे पास, देखो -1 का क्यूब 3 - 1 इंटू 5 की पावर 3 + 1, ये आ जाएगा। इसके बाद अगर मैं करूंगा, कितना आएगा हमारे पास, a3 बराबर a की पावर -1 की पावर स्क्वायर इंटू 5 की पावर 4। अब देखो ये तो आ जाएगा हमारे पास 1, और 5 की पावर 4 कितना आएगा, 25 पंजे 125 पंजे 625, कितना आएगा 625। ये हमारा क्या हो गया, a3 हो गया। अब a4 और a5 हम इधर निकाल लेते हैं, देखो जगह नहीं है वहां पर, तो a4 निकालते हैं। भाई a4 निकालेंगे, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान से देखते जाएंगे। भाई a4 निकालना है, क्या हो जाएगा, -1 की पावर 4 - 1 इंटू 5 की पावर 4 + 1, ये हो जाएगा हमारे पास। यहाँ से कितना आएगा, -1 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 5। अब 5 की पावर 5 कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, 25 और 25 25 25 625 में 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 3125। तो क्या आएगा आंसर, माइनस के 3125, a4 आ गया। अब हमें a5 निकालना है, 5वां टर्म निकाल लेते हैं, -1 की पावर 5 - 1 इंटू 5 + 1, ये आ जाएगा। यहां से आ जाएगा -1 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 6, ये तो आ गया 1। अब 5 की पावर 6 कितना आएगा, 5 का मल्टीपल कर दो फिर से, 25 2 5 2 10 और 2 12 से लगा, 1 5 5 और 2 7 5 15 15725। 15725 क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। फटाफट से एक इसका भी स्क्रीनशॉट बनता है, फिर करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर। फिर 7th भी कर लेंगे एक बार, लगे हाथ, क्योंकि हमारे पास क्या है, जगह बहुत बच रही है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, बस कैलकुलेशन कैलकुलेशन हमको करनी है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास, उसको भी ध्यान से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, ए एन बराबर n इंटू n स्क्वायर प्लस 5 अपॉन में क्या है हमारे पास, 4। ये है हमारे पास, देखो ध्यान से देखेंगे, a1 निकालेंगे, a1 n जहां है वहां पर 1 लगा दो, चुपचाप बिना मुंह बंद करे, तो आंसर हमारा जल्दी आएगा।
अब देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास, वन वन का स्क्वायर वन ही रहेगा, 1 + 5 मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 लिख देता हूँ अपॉन 4। तो आंसर कितना आ गया, 6/4। काट पीट कर लो, 3/2। तो A1 कितना आ गया हमारे पास, 3/2 आ गया। 1 मिनट में हमने A1 निकाल दिया। A2 निकालेंगे, A2 निकालेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 स्क्वायर, अब थोड़ा शॉर्ट में करेंगे कैलकुलेशन, अपॉन में 4। यहाँ से 2 तो ऐसे ही रहेगा, ये 4 और 5 कितने हो जाएंगे, 9। तो 9/4। यहाँ से हमारे पास देखो, इससे कट जाएगा 2 बार, आंसर कितना आ गया, 9/2। तो A2 भी आ गया। अब A3 निकाल लेते हैं यहीं पर। A3 निकालेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 5/4। यहाँ पर 3, 9 + 5/4। यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 इंटू 14/4। 2 से काट दो, 7/2 बार कट गया। तो हमारे पास कितना आ गया, 21/2। तो A3 भी आ गया। 1 मिनट तो नहीं लग रही हमको करने में, बस हमें कैलकुलेट आना चाहिए करना। A4 निकाल लेते हैं, यहाँ पर निकाल लेते हैं A4, कोई टेंशन मत लेना। A4 निकालेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 5/4। यहाँ से 4, यहाँ से 16 5 कितने हो गए, 21/4। 4 से 4 कट गया, आंसर कितना हो गया, 21 हो गया। तो A4 भी आ गया हमारे पास। A5 निकाल लेते हैं। A5 करेंगे, A5 5 का स्क्वायर प्लस 5/2, वो सॉरी 4, ये आ गया हमारे पास। यहाँ से हम करेंगे, कितना हो जाएगा, 5, यहाँ पर 25 और 5 30/4। काट दो, 2 से ये 15 बार, 2 से ये 2 बार, तो कितना आएगा, 75/2। ये आ गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। फटाफट से एक इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर अपना अगला क्वेश्चन करते हैं, अपने टारगेट की तरफ चलते हैं। देखो बहुत जल्दी ये हमारा चैप्टर क्या होने वाला है, बिल्कुल फिनिश होने वाला है। ये सॉरी, चैप्टर नहीं, एक्सरसाइज ये हमारी फिनिश होने वाली है। हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखो 7 को ध्यान से देखेंगे। उसने क्या दिया है हमको, an दिया है, an बराबर उसने क्या दिया है, 4n-3 ये दे रखा है। और उसने बोला a17 निकालो और a24 निकालो। देखो बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पर an की जगह पे a17 आ गया, तो हमें क्या a17 निकालना है, तो n की जगह पे 17 आ गया, यहाँ भी n की जगह पे 17 लगा देंगे, -3। 17 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 68-3। तो a17 हमारे पास कितना आ गया, 65 आ गया। ठीक है, अब ये 24 निकालेंगे, 24 बराबर 4 इंटू 24-3। यहां से करेंगे 96-3, तो ए 24 हमारे पास कितना आ जाएगा, 93। देखो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। देखो कितने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं दे रखा, बस हमको ओनली कैलकुलेट करने के लिए दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास, ए एन बराबर क्या दे रखा है, एन स्क्वायर और 2 की पावर 7। उसने बोला a7 निकालो, वो सॉरी 2 की पावर n ये दे रखा है। उसने बोला a7 निकालो। देखो a7 निकालना बहुत ही आसान है हमारे पास, हमें क्या करना है, सिर्फ n की जगह पे 7 लगाना है। तो a7 बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास, 7 का स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 7। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, 49, और 2 की पावर 7 कितना हो जाएगा भाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 132, कितना आ जाएगा, 132 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। एक और बार चेक कर लेते हैं, तो 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, बेटा यहाँ 64 आएगा। कितना आएगा यहाँ पर, 64 आएगा। ठीक है, ये आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, उसने हमसे कहा है ए एन बराबर कितना है हमारे पास, -1 की पावर n-1। भाई देखो जो हमने अभी तक किया था वही कर रहे हैं यहाँ पर, n³ हमें क्या बोला है उसने, a9 बताओ निकाल कर क्या होगा। देखो 9 लगाना है बस, n की जगह पर कितना लगाना है, 9। तो a9 बराबर कितना हो जाएगा, -1 की पावर 9 -1 इंटू 9 की पावर 3, ये हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास। यहां से हम आगे सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, -1 की पावर 8 इंटू 9 का क्यूब कितना हो जाएगा भाई, 81 3 जा, सॉरी 9 का करेंगे 729, और ये हमारे पास पॉजिटिव रहेगा, तो a9 बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 729। अब ये -1 कहां गया, -1 के ऊपर इवन पावर आ रही है, और जब भी इवन पावर आती है तो हमारा वो क्या होता है, माइनस खत्म हो जाता है। फटाफट से एक इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, अगले 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें। देखो एक बहुत जल्दी जल्दी हमारी एक्सरसाइज क्या हो रही है, फिनिश हो रही है, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यहाँ पर हम सिंपली
क्या कर रहे हैं, बस वैल्यूज को पुट कर रहे हैं। इतना सीखा है हमने अभी तक। कल की वीडियो में हम जीपी को सीखेंगे, जीपी क्या होती है। अब देखो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या दे रखा है, उसको भी ध्यान से देखते हैं। उसने क्या दिया है हमको, ए एन बराबर भाई ए एन बराबर एन एन माइनस टू ब्रैकेट में एन माइनस टू अपॉन में एन प्लस 3, ये दे रखा है हमको। और हमको बोला है ए 20 निकालो। ए 20 निकालेंगे, हमें क्या निकालना है, इनकी यहाँ पे 20 रखना है। तो ए 20 बराबर यहाँ से 20 माइनस टू अपॉन 20 प्लस 3। यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 20 इंटू 18 अपॉन 23। अब देखो कुछ भी कट नहीं रहा, यहाँ पर कट नहीं रहा, तो हमारे पास आंसर कितना रहेगा, 360 अपॉन 23। यही हमारे पास A20 है। अगर कट रहा होता, ये कट जाता तो हम इसको काट सकते थे, लेकिन हमारे पास कट नहीं रहा है तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। यहाँ पर साइड से क्वेश्चन नंबर 11 को भी कर लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा घुमा दिया है, और घुमा कुछ नहीं दिया, बस हमें जो दे रखा था वही करना है। यहाँ पर उसने बस थोड़ा सा ये चेंजिंग कर दिया कि हमको A1 दे दिया है 3, ठीक है, और AN दे दिया है उसने, AN बराबर है 3n-1, 3n-1 और प्लस के 2, ये दे रखा है। और उसने बोला है हमको n 1 से ग्रेटर रखना है, 1 से ग्रेटर रखना है, मतलब 1 नहीं रखना है, n की जगह पर 2 से रखना है। तो पहले 5 टर्म निकालने, पहले हम 2 को निकालते हैं। देखो A2 निकालना है, A2 बराबर 3 2-1 प्लस के 2, यहां से कितना हो जाएगा 3, सॉरी यहाँ पर A और है, A और है हमारे पास, ध्यान रखना यहाँ पर A और है, तो 3A1 यहाँ पर लिख देते हैं 3A, अरे तुम्हारे 3an-1। अब देखो 3A1 प्लस के 2, अब A1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, A1 की वैल्यू हमें गिवन है प्लस के 2, तो A2 हमारे पास कितना आ गया, 11 आ गया। पहले प्लस नहीं करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, लेकिन तुम कहोगे पहले तो तुमने प्लस कर नहीं करवाया था, पहले प्लस कराया था बाद में मल्टीप्लाई, लेकिन वहां ब्रैकेट था, यहाँ कोई ब्रैकेट नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब A3 निकालते हैं, देखो A3 निकालते हैं, n की जगह पर 3 रख रहे हैं, 3an मतलब n की जगह पर 3-1 प्लस के 2, ये आ गया। यहां से हम सॉल्व करेंगे 3A2 प्लस 2, यहाँ से A2 की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 11 प्लस 2, तो यहाँ से कितना आ गया 35। 11 3 जा 33, 33 में 2 ऐड करेंगे 35 हो जाएगा। ये हमारे पास दूसरी टर्म आ गई। A1 हमको दे ही रखा है, हमें पहली 5 टर्म निकालनी है। बिल्कुल सिंपल सा चल रहा है, यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करा रहे हैं ये लोग, बिल्कुल सेम सेम चीजों को बार बार पूछ रहे हैं हमसे घुमा घुमा कर। A4 निकाल रहे हैं, 3A4-1 करेंगे कितना आएगा 3 प्लस 2, A3 की वैल्यू कितनी है 35, यहाँ पर 3 इंटू 35 प्लस 2, 5 या 15 से लाइन 105 प्लस 2, तो A4 हमारे पास कितना आ गया 107 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, A5 और निकाल लेते हैं। तो सिंपल है हमारे पास, देखो बिल्कुल A5 निकाल रहे हैं, यहाँ से 3A 5 में से 1 गए, कितने बचेंगे 4 प्लस 2, यहाँ से 3A4 की वैल्यू 107 प्लस 2, यहाँ से मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं 321 प्लस 2, तो A5 बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 323। ये इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। फटाफट से एक स्क्रीनशॉट लेते हैं। तो पहली 5 टर्म पूछी थी, 1 2 3 4 5 टर्म हमने बता दी उसको। अगर A6 निकलवाता है तो तुम उसको भी निकाल सकते हो, वो तुम्हारे लिए होमवर्क में रहा, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 13 करते हैं, फिर उसके बाद 14 के बारे में ध्यान करेंगे। 14 हमारे पास थोड़ा सा निकालता है, टेक्निकल क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट भी है इस एक्सरसाइज का। अब देखो हमारे पास क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या दे रखा है, A1 बराबर -1, उसने -1 दे दिया है, और एक AN दिया है हमको, AN बराबर है हमारे पास क्या है, AN-1 अपॉन में AN, और उसने क्या बोला है, N हम 2 भी रख सकते हैं और 2 से बड़ा भी रख सकते हैं, N हम 2 से बड़ा भी और 2 भी रख सकते हैं, दोनों में से एक कम कर सकते हैं। अपॉन में AN नहीं है, N है सिर्फ, क्या है अपॉन में N। अब तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें क्या करना है, A2 से स्टार्टिंग करनी है।
A2 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा A2 माइनस 1/2। तो देखो यहाँ से कितना आ जाएगा A1/2, A1 की वैल्यू -1/2, आंसर आ गया। सिंपल चल रहे हैं, कुछ भी नहीं किया। A3 करेंगे, यहाँ पर A बाई 3 में से बन गया, कितने बचेंगे 2, A2/2, A2 की वैल्यू 1/2 कितना आ जाएगा -1/4। ये आ गया, बिल्कुल सिंपल चल रहे हैं। देखो हम लैंग्वेज का बस यूज कर रहे हैं, यहाँ पर कैलकुलेशन का यूज कर रहे हैं। A4 निकालना है, A/4 में से बन गए 3/2, A3 की वैल्यू कितनी है -1/4 और 2, ये कितना आ जाएगा -1/8। A5 निकालेंगे, A4/2, A4 कितना है -1/8, सॉरी गलती कर रहे हैं हम, यहाँ पर 3 आएगा, सॉरी यहाँ पर कितना आएगा 3, n दे रखा है ना 3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ पर 4 दे रखा है, तो हम यहाँ पर 4 का यूज करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 16, यहाँ पर 16 है, अपॉन में 2 नहीं है, अपॉन में 5 है, यहां से कितना आ जाएगा -1/80। ये हमारा इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। देखो बिल्कुल सिंपल था, बस हमने लैंग्वेज का चेंज, मतलब हमने कैलकुलेशन का यूज किया, जहां जहां n था वहां हम अपनी वैल्यू को पुट करते जाने, बस इतना सिंपल बात थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, 14 को इससे अगले पेज पर करते हैं, नेक्स्ट पेज पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है A1 और A2, A1 और A2 की वैल्यू 2 दे दी ऑलरेडी, और उसने बोला है कि an बराबर क्या है हमारे पास, भाई an बराबर है हमारे पास an -1 और -1, और उसने बोला है n को 2 से बड़ा रखना है। 2 से बड़ा मतलब 3 से स्टार्टिंग करनी है, A3 यहाँ पर 3 रखा, तो A3 -1 और माइनस के 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा A2 -1, A2 की वैल्यू 2 -1, तो A3 कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया। तो सिंपल चल रहे हैं ना, चल रहे। इसके बाद A4 निकालेंगे, A4 अब A4 रखेंगे, 4 में से बन गए 3 बचेंगे, तो A3 -1, A3 की वैल्यू कितनी थी 1 -1, तो A4 कितना आ गया हमारे पास 0 आ गया। ऐसे हम A5 निकाल लेंगे, भाई A5 निकालेंगे, कितना आएगा A5 -1 मतलब 4 -1, यहाँ से 0 -1, तो A5 कितना आएगा A6 निकालना चाहो तो निकाल सकते हैं, नो टेंशन। A6 बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा A5 -1, अब A5 कितना है -1 -1 कितना आ गया -2, A6 कितना आ गया -2 आ गया। देखो बिल्कुल सिंपल था। एक इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइनल क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14, और ये वीडियो हमारी क्या हो जाएगी कंप्लीटेड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में जान लेते हैं, क्या है हमारे पास। फोर्टीन हमारा थोड़ा इंटरेस्टेड वो है, मतलब क्या कहते हैं इसे, इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। हमारे पास क्या दे रखा है 1 बराबर A1 और A2, इन दोनों की वैल्यू दे रखी है 1, ठीक है। उसके बाद क्या क्या है उसने an बराबर, भाई an बराबर हमें क्या दे रखा है an-1 प्लस an-2, ठीक है, और n को 2 से बड़ा रखना है। इसके बाद क्या कहा है, फाइंड हमें क्या करना है an+1 अपॉन में an, ये फाइंड करना है, और n की जगह पर 1 2 3 4 5 रखना है। दो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है हमारे पास। हमें क्या करना है, पहले A1 और A2 की वैल्यू हमें गिवन है, A3 से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं A3 लेता हूं, यहाँ पर A, यहाँ 3 में से 2 गया, कितने बचेंगे 3 में से बन गया 2, और यहाँ पर कितना बचेगा 3 में से 2 गए तो 1, A1, तो A2 की वैल्यू भी हमारे पास 1 है और A1 की वैल्यू भी 1 है, तो A3 कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया। देखो सिंपल लैंग्वेज में हमारे पास आ गया। इसके बाद हमें A4 निकालेंगे, A4 निकालना है, तो यहाँ से A4 -1 करेंगे 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो A3 की वैल्यू हमारे पास 2 आई है, इसकी 1 है, तो A4 की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। तो सिंपल चल रहे हैं, हम कुछ भी नहीं करने। इसके बाद A5 निकाल लेते हैं। A5 के लिए A4 प्लस A3, A4 की वैल्यू 3 है, A3 की वैल्यू 2 है, तो A5 हमारे पास कितना आ गया 5 आ गया। देखो यहाँ से यहाँ तक का आंसर हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब क्या करते हैं, हमें n बराबर यहाँ पर 1 रखते हैं, जैसे मानो n की यहाँ पर मैंने 1 रखा,
तो a1 प्लस 1 अपॉन a1 ये हो जाएगा। a1 की वैल्यू 1 है हमारे पास और प्लस में 1 अपॉन और a1 की वैल्यू 1 है। यहाँ पर कितना आ गया 2 अपॉन 1, आंसर कितना आ गया 2 आ गया। अगर मैंने n बराबर 1 रखा तो अब मैं क्या कर रहा हूँ n बराबर 2 रख रहा हूँ। तो a2 प्लस 1 अपॉन में a2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 ही है, 1 प्लस 1 और a2 की वैल्यू 1 है हमारे पास। तो यहाँ से 2 अपॉन 1 देखो सिंपल चल रहा है। a2 की वैल्यू 1 थी उसमें 1 को ऐड किया 2 अपॉन 1 सेम आ रहा है। अब n बराबर 3 रख रहे हैं, कितना रख रहे हैं n की जगह पर 3, तो a3 प्लस 1 अपॉन में a3। अब देखो a3 की वैल्यू कितनी है 2 है, 2 प्लस 1 अपॉन 2 भाई a3 दे रखा है ना, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 अपॉन 2। देखो सिंपल चल रहा है, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है हमको। अब n बराबर 4 रख रहे हैं तब क्या आएगा हमारे पास, n बराबर 4 रख रहे हैं a4 प्लस 1 अपॉन में a4। अब a4 की वैल्यू कितनी दे रखी थी 3 अपॉन में वो प्लस 1 अपॉन 3, यहाँ से कितना आ जाएगा 4 अपॉन 3। अब n बराबर 5 रख लो भाई, क्या रख लेते हैं n बराबर 5 यहाँ रख देते हैं। तो n बराबर 5 रख रहे हैं हमारे पास, कितना आ जाएगा a5 प्लस 1 अपॉन में a5। अब a5 की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 भाई, a5 की वैल्यू 5 प्लस 1 अपॉन 5 कितना आ जाएगा 6 अपॉन 5। ये हमारा क्या हो गया इस क्वेश्चन का 14 का भी आंसर हो गया। देखो बिल्कुल सिंपल है हमारे पास। इसका भी एक स्क्रीनशॉट लेते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।